हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सेल का कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी एडवांस एक्सेल में पढ़ा रहा हूँ वी लुकअप। तो वी लुकअप के बारे में मैं आज कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि काफी यूजफुल है। तो वी लुकअप के साथ जो है हमारा कि मैं कैसे और भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे रोज है, कॉलम है, इंडेक्स है, मैच है। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना एक्सेल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ मैच का फॉर्मूला। तो जैसे जब तक आप मैच को, इंडेक्स को और रो कॉलम्स को नहीं समझेंगे कि इसका यूज क्या है, तब तक आप कैसे भी लुकअप में इसमें का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले आपको मैच का फॉर्मूला ही बता दूं। तो देखिए, मैच का फॉर्मूला कहता है कि हम कोई चीज का पोजीशन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, तो इस स्टूडेंट में हमारा कौन सा स्टूडेंट किस पोजीशन पे है, किस कॉलम या किस रो में है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम मैच का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलिए कोई भी एक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोमल कुमारी है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोमल आ गया, लेकिन अब हमको चाहते हैं कि इस कोमल का क्या पोजीशन है इस डेटा में। तो इस डेटा में इसका पोजीशन जानने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। मैच का फॉर्मूला लगाने के लिए आप जैसा कि पहले से जानते हैं, सबसे पहले करेंगे इक्वल टू MATCH मैच लिखने के बाद मैं ब्रैकेट करूंगा ओपन। लुकअप वैल्यू हमारा ये हो जाएगा क्योंकि इसमें ही हमारा नाम है, तो इस नाम को हमको ढूंढना है इस डेटा में, कॉमा। अब यहाँ पे लुकअप एरिया कहता है, तो ठीक है ना, लुकअप रेंज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया। फिर कॉमा करता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैं हमेशा 0 इस्तेमाल करता हूँ, 0 करेंगे। देन मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इंटर करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोमल का जो है 13 दिखा रहा है पोजीशन। चलिए अब मैं दूसरा है रूबी को मैं भी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका 9 पोजीशन बता रहा है। अब मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि क्या हमारा डेटा सही शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 1 करके यहाँ से जब स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैं पोजीशन कर देता हूँ फिल विथ सीरीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूबी का जो नंबर है वो 9, हाँ एग्जैक्ट देख सकते हैं आप 9, और यहाँ भी 9 है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए कि हमारा जो फॉर्मूला है वो वर्क कर रहा है। तो आप इसके साथ कोई भी, चलिए मोलू को करते हैं हम कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट करके देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप हमारा जो है कि वैल्यू एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। चलिए अगला हम देखते हैं। ये तो हमारा मैच क्लियर हो गया, आप मैच का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगला है हमारा इंडेक्स फार्मूला। तो इंडेक्स फार्मूला का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें रो और कॉलम पता होता है कि भाई इस डेटा में से हमको इस रो और इस कॉलम में जो भी डेटा है वो हमको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रो 4 लिखा है, कॉलम 1 लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि नंबर 4 रो और 1 कॉलम में जो हमारा नाम है या फिर जो भी डेटा है वो हमारा यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम इंडेक्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं, इंडेक्स। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो हमारे पास एरिया का ऑप्शन आता है। तो एरिया में हमारा जो नाम है उस सारे डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा। एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मैं बताऊंगा कॉमा। अब यहाँ पे हमको कहता है रो नंबर, तो रो नंबर हमने यहाँ पे दिया है, तो इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा। कॉमा देने के बाद मैं कहता हूँ कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर हम नीचे ने दिया है तो मैंने इसको भी ले लिया। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 4 और 1, आप जानते हैं कि रो हमारा ये है, कॉलम हमारा ये है। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ नंबर ताकि आप समझ सको। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज का जो है सीरियल कर दिया हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे रो नंबर दिख रहा है, कॉलम तो आपको पता है यहाँ 1 है और ये 2 है, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए कर दिया हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पे करूंगा पोजीशन, रो 4 के जगह पे मैं करता हूं 6 और यहाँ पे 1 रहने दूं, या फिर कर दूं मैं दूसरा सेकंड। अब जैसे इंटर करते हैं, देखिए कोमल कुमारी जो है 6, यानी कि यहाँ पे 6 और सेकंड कोमल कुमारी आ गई आपकी यहाँ पे। उसी तरह मैं कोई और चाहूं तो चलिए मैं चलता हूं अगला पे। यहाँ पे रो नंबर में 2 करता हूं और
देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम हमारा चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले इसलिए दिया ताकि आप जांच भी कर सके। तो इंडेक्स का फॉर्मूला आप इसलिए भी कर सकते हैं कि आपको रो और कॉलम पता करके आपको पता करना हो कि उस डेटा उस जगह पे क्या है, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगला पे। नेक्स्ट है हमारा रोज कॉलम्स, रो और कॉलम्स। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? तो रोज का मतलब ही होता है बहुत सारे रोज। तो जैसे मान लीजिए कि रोज निकालने के लिए आपको पहले से बता दूं कि जब मैं यहाँ पे इक्वल करता हूं और लिखता हूं ROWS, रोज लिख के जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं और उसके बाद मैं जितना एरिया को सेलेक्ट करता हूं, जितना एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करता हूं, तो मुझे बता देता है कि जो आपने सेलेक्ट किया है उसका कितना रो सेलेक्ट किया है, कितना कॉलम सेलेक्ट। चलिए तो मैं कुछ को क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इसका कलर और बॉर्डर दे देता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए 1 करके यहाँ से स्क्रॉल कर देता हूं, ठीक है ना, सीरीज कर देता हूं ताकि आप समझ सको कि हाँ भाई ये हमारा कॉलम हो गया। और यहाँ पे मैं 2 करके इसको भी खींच देता हूं, तो ये हमारा 5 हो गया, है ना। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको मैं फॉर्मूला क्लियर कर सकूं। चलिए रोज में आते हैं, फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। सबसे पहले करता हूं इक्वल टू ROWS, रोज, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं एरिया को करता हूं सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट करता हूं क्लोज, इंटर। अब देखिए यहाँ पे 6 आया और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है 6 है, यहाँ पे रो हमारा 6 ऑलरेडी है, तो ये हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अगला है हमारा कॉलम्स। इसके लिए मैं करूंगा इक्वल टू कॉलम्स, COLUMNS। कॉलम्स के बाद फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर मैं डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट को करूंगा क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5, यानी कि हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वर्क कर रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है। रोज हमारा 6 था, रो कॉलम हमारा जो भी था वो बता दिया। अब हमें रो का पता करना है कि हम किस रो पे फिलहाल अभी हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला इक्वल टू ROW, ठीक है ना। रो लिखने के बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और कोई भी एक एग्जैक्ट सेल में सेलेक्ट करूंगा, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारा L है और साइड में हमारा 5 है। तो देखते हैं इसका हम क्या रिजल्ट आता है। तो फिर ब्रैकेट क्लोज करके जब मैं इंटर करता हूं तो ये हमारा 5 आ गया, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 5 आ गया है ना। अब यहाँ पे मैं कॉलम्स का पता करता हूं, जैसे मान लीजिए ABCD। अब K कितने नंबर पे आता है कॉलम्स का, तो इसको पता करने के लिए मैं पहले इसको कलर कर देता हूं। चलिए इसको अब पता करता हूं। इसको पता करने के लिए यहाँ पे आता हूं मैं इक्वल टू COLUMN, कॉलम करेंगे, कॉलम्स नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन इंटर करूंगा। तो यहाँ पे 11 आ गया। तो देख लेते हैं हम काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमारा ये सब फॉर्मूला जो है एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इस सब फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लुकअप वैल्यू के साथ करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट रेफरेंस निकाल सके। तो यही था आज हमारा फिलहाल 4-5 फॉर्मूला जो कि मैं आपको बता रहा हूं लुकअप के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आपके लिए आता रहूं। तो मिलता हूं और भी एडवांस एक्सेल के नए ट्रिक्स के साथ, नए फॉर्मूला के साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।